हिंदू के क्या मुसलमान के? ये इंसानों के बस में है, जहाँ तक मेरी समझ है। इंसान नहीं, इंसान नहीं, मैं इस टाइम पे पूछ रहा हम्म। हूँ। जहां जहां पे भी इंटरनेट चल रहा है, गूगल चल रहा है, हम्म। सभी में चल रहा है, ये किसके कब्जे में है, हिंदू के या मुसलमान के? ईसाई के कब्जे में। ईसाई के? कब्जे में। दोबारा बताओ, शायद। नहीं समझा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा सवाल कर दूंगा। ये गूगल है ना, गूगल हम्म। इंटरनेट, हम्म। ये हम्म। हिंदू के कब्जे में है इसका कंट्रोल या मुसलमान के, ये बताओ। फिर मैं आपसे आपको एक रेफरेंस दूंगा। पहली बात तो मुझे आप मतलब समझाना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो मैं गूगल किसके समझाऊंगा बाद कंट्रोल। में। पहले अगर आपको हाँ। पता है तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप ये कह सकते हैं, हाँ। अनिल भाई मुझे नहीं पता। ऐसा कह सकते हैं। मेरे भागने वाली हाँ बात मत करो। अगर भागना हेलो। होता तो हम तो आते ही नहीं जी। हाँ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं अनिल भाई, ऐसे नहीं, सख्ती से नहीं, हाँ। दीदी हैं, जरा हाँ प्रेम से, अच्छे से, धीरज से, जी ठीक है, जी। सॉरी सॉरी सॉरी, उसके लिए सॉरी। प्रियंका जी, जी जी आपको जी। आपको नहीं पता है तो आप ये कह सकते हैं, अनिल हम्म। भाई मुझे नहीं पता है इसके बारे में, तो बता दो पता हम्म। है कि नहीं पता है। मेरे ख्याल से जो है वो इंसानों के में है, और आप बताइए। मेरी बात सुनो। ये हकीकत। ये मैं भी हम्म। मान रहा हूँ कि इंसानों के उसमें ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ टोटली मैं जो बताना चाह रहा हूँ। हम्म। तब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, हमारे हम्म। पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पृथ्वी पे जो सबसे महान इंसान है ना, वो सर्च करोगे ना, हम्म। तो आपको पता चलेगा कि कौन है वो इंसान जो सबसे महान है। कौन है? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने सर्च किया, एक बार नहीं 10 बार किया है। मोहम्मद साहब आता है उसमें लिखा हुआ। इस पे आपका क्या कहना है सर, आमिर? इससे आमिर पे। कहना ये है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो एक और मेरा, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। हाँ, मेरा कहना हम्म। ये है, हेलो। मैं ये चीज मैं। चाह रहा हूँ कि इससे हाँ। अहम, इससे इम्पोर्टेंट जो है ना अनिल भाई, हाँ। जो सवाल हाँ। पहले लेकर चल रहे थे ना, उसको हाँ। फोकस किया जाए, क्योंकि मैं ये वही चाह रहा लेके हूँ अनिल चलूं। भाई हाँ। कि जी ठीक है, जी ओके वही ओके लेकर चलें, ओके। क्योंकि प्रियंका आमिर दीदी भाई। जो हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। जी कैरी ऑन। ओके ओके। प्रियंका जी, हम्म। आप जी। भोलेनाथ को भगवान मानती हैं? हाँ मतलब उनको तो मानते ही हैं हम, मतलब आस्था है उनके प्रति, लगाव है। जी। लगाव मतलब है। मानते मानते हो, लगाव है, और किसको मानते हो? हाँ। बस और किसी को नहीं मानते। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को मानती हूँ, और उन्हीं से बहुत ज्यादा लगाव है। और अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि हम उनको हाँ। मानते हैं और वो है ही नहीं, तो हाँ। पता नहीं मतलब क्या होगा मेरा, वो मैं भी नहीं जानती हूँ। अरे मतलब देखो। इतने सालों से मैंने जो वो फास्टिंग रखा हुआ है, हम्म। दान दिया हुआ है, इतना सारा हम्म। चीज किया हुआ है, हम्म। ठीक है, और हम्म। वो है ही नहीं, तो हमको बहुत हम्म। तकलीफ होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जितना एक चीज मैं तकलीफ होगा। बताऊं। हेलो। जी बताइए। बताइए। जब मैं कामर लेने गया ना पहली बार, हम्म। तो अब हम कामर लेने जाते हैं, हमारे तो भोले भगवान है वो, मतलब हमारी नजर में तो मतलब भगवान ही है वो, रियल में भगवान है, जी ठीक है। जी जी आपके हिसाब जी से मैं जी बता जी। रहा हूँ। हम्म। तो जब हम कामर लेके उधर से आ रहे हैं, तो हम्म। वो डायलॉग क्या मारते हैं हमारे साथ वाले लड़के, हम्म। लड़के ही नहीं, लड़के लड़कियां औरतें, हम्म। कि यानी भोले ने पीली पेप्सी और भोली हो गई सेक्सी। ओए होए 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 होए। तो ये क्या मजाक है, या फिर कोई कॉमेडी हो रही है, या तुम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, बुरा काम करने जा रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करने गया था, खुद भी समझ में नहीं नहीं, आया। मैंने, ये सही कह रहे हैं नील भाई, मैंने भी एक जगह ये सुना था कि भोले मैंने ने पीली पेप्सी, और आगे क्या था? भोली हो गई सेक्सी। और जल्दी से मंगा लो टैक्सी। जी जी, सॉरी, जी हाँ। कैरी ऑन। जी। और एक चीज और बताऊं, हम्म। जी। प्रियंका जी, हाँ हाँ एकदम बताइए ना। ये जो आपने मान लो, अब हमारे आपकी नजर में ये मान लो एक गलत हो गया, तो इस हम्म। गलती को सुधारने का उपचार कितना सस्ता है, देखो। बोल दो कि बोल बोले कि बम, बस उपचार हो गया, वो पाप खत्म। ये ओ कैसी लीला है हो। तुम्हारी और हमारी सबकी? और ये कहाँ लिखा हुआ है, जरा आप बताएंगे कौन से साहित्य, कौन से वेद और कौन से ये मतलब लिखे हुए धर्म की बात ग्रंथ में नहीं लिखा बता रहा हुआ है? हूं मैं आपको, ये लिखे हम्म। हुए की बात नहीं बता रहा हूँ, तो झूठ नहीं मतलब बोलूंगा, ये लिखा हुआ नहीं तो है। लोगों ने, एक मिनट, तो लोगों ने कहा और आपने मान लिया और वो सच मान हो नहीं गया? लिया है,
मान नहीं लिया। हम्म। एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको ये दे रहा था कि हमारी तुम्हारी जो ये मान्यता है कैसी है ये, हम्म। क्यों ऐसा बहुत लोग बेकार करते है। हैं? हाँ सही बेकार है। बात है, तो लोग बेकार है। चलो लेकिन इसका चलो मतलब ये तो नहीं है कि धर्म ही बेकार है, इसको लात मार के निकल ले कहीं और। चलो ठीक है। चलो ये भी छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूं कि भोलेनाथ के पास जब गोरा पार्वती नहीं थी, टाइम पे उपलब्ध नहीं थी, हम्म। उन्होंने जो है उनका जो वो क्या बोलते हैं उसको, हम नंदी बोलते हैं, बैल को क्या जी बोलते जी हैं आप? पहले। जी। हाँ नंदी नंदी। हम्म। हाँ। हाँ उसके बिल्कुल। उसके साथ उन्होंने अपने सेक्स पूर्ति करनी चाहिए थी। ओए अगर होए मैं होए आपको होए लिखा हुआ दिखा दूं तो। ओए होए 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 होए। कहाँ पे दिखाएंगे आप? हाँ, अभी अभी नहीं, मैं दिखा दूंगा। आप बोले तो अगली स्ट्रीम में कल या परसों, जब चाहे जब दिखा दूंगा। अभी ओहो अभी हो इस हो। टाइम पे नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक तो है, आप फिर भी आप दिखाइएगा फिर। फिर भी आप विचार भोलेनाथ को करेंगे इस भगवान पर। मानेंगी? नहीं हम, मेरा जो है रिसर्च चलेगा ना, तो पता नहीं। मेरा जो है माइंड रिसर्च चलेगा, पता नहीं वो जो लिखा है वो सही अच्छा में वो कौन चले। लिखा है प्रियंका हाँ और जी, उसका क्या चले है। बैल, प्रियंका हाँ। जी, बैल के साथ प्रियंका जी। रुके जरा, एक मिनट हम्म। रुकिएगा, एक हम्म। मिनट रुकिएगा, ऐसे करते हैं। बैल वाला तो अनिल भाई दिखा देंगे, मगर पत्नी के होते शिव जी ने मोहिनी के साथ जो रासलीला की, अगर वो आपको मैं दिखा दूं प्रियंका जी, तो क्या आप मानेंगी कि ऐसा भोलेनाथ कैसे सन्यासी और जनाब त्यागी हो सकता है? तो ये चीज जो है कहाँ पे लिखा हुआ है सर? अभी थोड़ी देर पहले ये आपने दिखाया तो म, बेशक, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये किसमें म, लिखा हुआ महा था। महापुराण, महापुराण श्रीमद् भागवता पुराण। हम्म। जी, श्रीमद् भागवता पुराण, महापुराण बोला जाता है उसको। और ये याद रखें कि जो वैष्णव हैं या इवन शैव मत के भी कुछ मानने वाले लोग हैं, वो इसको पांचवा वेद मानते हैं, पंचवेद, श्रीमद् को। हम्म। तो यानी अगर मैं आपको श्रीमद् भागवतम से दिखा दूं कि भोलेनाथ जो हैं वो मोहिनी के साथ उन्होंने क्या किया, उसको दबोचा कमर से, उसके साथ रोमांस किया, फिर पानी निकाल दिया, ये मैं सारी चीजें अगर मैं दिखा दूं आपको, और उसी पानी निकलने से, उसी वीर्य से सोना भी बना और चांदी भी बनी, हम्म। दिखा दूं? दिखाऊं जरा? जी बिल्कुल। हाँ हाँ एकदम। चले मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप कहीं ये ना कहें कि अपनी तरफ से बात कर रहा है, ठीक है? ये ये, ठीक है, ये मैं पूरा निकाल लेता हूँ, चैप्टर 12, ठीक है? और ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर कहेंगी तो हिंदी में निकाल लूंगा, ये वैसे मैं चूंकि अभी आपने फॉरेन का है तो मैं इंग्लिश में निकाल रहा हूँ, ठीक है? मगर कहेंगी तो हिंदी भी मेरे पास पड़ी हुई है। ये देखें, जूम कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम, भागवता पुराण, इसका, ठीक है? चांटो है 8वां, यानी चैप्टर अपना बुक है 8वीं, और चैप्टर बनेगा 12। ये देखें, द मोहिनी मूर्ति इनकारनेशन बिवाइल्डर्स लॉर्ड शिवा। अब यहाँ आपने देखना है, लॉर्ड शिवा जो है वो, ये देखें, यहां से पढ़ें दीदी, मैं इसको और जूम हम्म। कर देता हूँ, ये, ताकि और इस तरह हो जाए। ये पढ़ें यहां से, ये Being embarrassed by Lord Shiva like a female elephant embarrassed by a male, the woman whose hair was secreted wailed like a snake. हम्म O king, this woman who had large high whips was a woman of Yoga Maya.
presented by the supreme personality of Godhead. She realized herself somehow or other from the sound embrace of Lord Shiva arms and ran away. हम्म, ठीक है, क्या बयान और कर रहे हैं भला यहाँ पे? ठीक है, क्या मैं ऐसे कर, हाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, आपके लिए ना हिंदी में निकालता हूँ मैं, ताकि ज्यादा आसान रहे। ठीक है, आप दिक्कत ना करें, जी हिंदी में जी निकाल देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा और इससे ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा, क्योंकि वो गीता प्रेस गोरखपुर का भी है। ठीक है, आमिर और भाई एक उसमें, सेकंड दे देंगे? एक मिनट मेरा भाई रुक जाए जरा, ओके ओके एक ओके मिनट, हाँ ओके। एक मिनट रुक जाएं, क्योंकि वो आपने जो रेफरेंस दिखाना है वो आप दिखाइएगा बाद में, मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो दीदी के साथ मैं बात करूँ उसको मैं रेफरेंस के साथ सिद्ध भी कर दूं। ठीक है, ये देख रही हैं आप सिस्टर, सामने आ रहा है आपके? श्रीमद् भागवत महापुराण जी। महापुराण, ठीक है जी, ये देखें गीता प्रेस गोरखपुर का। ठीक है, अब इसमें हम्म पूरी मैंने बुक निकाली है, पहले तो वेबसाइट थी ना, किसी को शक हो सकता था। अब जी इसमें हम चले जाएंगे 8वें, ये अष्टम स्कंड में। ठीक है, ये आखिर में हम्म अष्टम स्कंड, इसका चैप्टर बन जाएगा 12। ठीक है, ये ऊपर से पढ़ें, यहीं से आपको पता चल जाएगा, ये पढ़ें जरा टाइटल। अब द्वादशो अध्याय। मोहिनी हम्म, रूप को देखकर महादेव जी का मोहित यही, होना। हाँ होना, यहां से पता चल गया आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं जहां से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है ना, एग्जैक्ट वहीं पर हम जंप करेंगे। ये यहां से पढ़ें, ये देखें, ये मैं जूम कर देता हूँ, ये पढ़ें जरा। जी पढ़ें दीदी, माइक म्यूट कर लिया आपने। जी। जैसे हाथी हथिनी की आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उनका आलिंगन किया। वह इधर उधर सीख कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उनके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रचना हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपाश से अनेका अनेक अपने को, अपने अन, को, हाँ अपने, हाँ सॉरी अपने को छुड़ा लिया और बड़े पैग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके शत्रु काम देवों ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर लिया है। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोंत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से जी वह सखलित, 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 सखलित हो गया। हाँ भगवान शंकर वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ वहाँ सोना चांदी की खाने बन गई। पवित्र नदी सरोवर पर्वत वन और ठीक है, उप इसको यहाँ यहाँ रख दें, यहाँ रख दें। एवं यहाँ से हाँ आपको, सॉरी सॉरी,
यहां मैं रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि टाइम हमारा बच जाए, इसको आप पूरा देख सकती हैं। ये बात है जहां शंकर जी जो है ना वो मोहित हुए और उनका वीर्य टपक गया। ठीक है, जी तो ये देखें, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, शंकर जी अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। शंकर जी को अपनी तरफ आते देखकर लज्जित, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में न रहीं। ले, ये देखें, ठीक है, ये इनकी आप पूजा और उपासना, उनकी अपनी इंद्रियां वश में न रहीं, वो काम वश हो गए थे। अथ हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया। जूड़ा पता किसे कहते हैं? ये जो आप पोनी टेल बाल नहीं लड़कियां बांधती, ऐसे उसका जूड़ा पकड़ लिया। और उसकी इच्छा ना होने पर भी, इसे कहते हैं रेप, बलात्कार, उसकी जो अभी पीछे ये फर्नांडा के साथ किया है झारखंड में, और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर, भुजाओं क्या, बाहों में, जफ्फी, ठीक है, भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया। ठीक है, ये उतारा है। यहां से आपने पढ़ लिया हुआ सारा कि आगे क्या हुआ, पानी टपक गया। ठीक है, अब दीदी ये है वो सवाल जो अनिल भाई आपसे पूछ रहे थे कि आप कैसे पूजा कर सकती हैं ऐसे अपने भगवान की जिनको आप मानती हैं, जिस बंदे का अपनी इंद्रियों पर वश नहीं था और वो सेक्स कर गया, हालांकि उनकी पत्नी थी, ये याद रखें, पीछे सारी बात है। आमिर ठीक है भाई ना? अभी बोल सकता हूँ? जी जी हाँ, अनिल भाई आप बोलें जी, जरूर। प्रियंका जी, जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो स्ट्रीम में आई हैं हम्म तो आप सही जगह पे आई हैं, और मैं मानता हूँ आप साहसी भी बहुत हो। अगर जी आपको कुछ सीखना है, पूछना है, तो यहाँ पे आपको हर चीज का प्रूफ के साथ ही मिलेगा। तो मैं फिर भी ये जी जानना जी चाहता हूँ, आप खाली चर्चा करने आई हो या कुछ सीखने, अपने मन की बताने, सुनने आई हो? मैं मगर समझने आई हूँ। नहीं, मैं समझने आई हूँ, और जो मेरे अंदर जो सवाल है हम्म, तो वो क्यों है, ये समझाने भी आई हूँ कि मेरा जो उत्तर है, जो भी मेरे हाँ मन में, वो समझाने भी आई हूँ। और हाँ बकायदा प्रूफ भी चाहिए, अगर जो मेरे पास है वो भी आपको हाँ, बताऊंगी, और जो आपके पास है वो ओके भी ओके बताएंगे। हाँ, बस। ओके। हाँ। हम्म। अभी हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मान लो हम्म, आपको आमिर भाई अगर अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर नहीं दे, अभी, हर चीज का नहीं आपको नहीं प्रूफ अभी, देंगे। अभी एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, मैं टोक रहा हूँ। उस ये बात हाँ आपकी इसके बाद बनेगी दीदी। हाँ, जो मैंने कहा, मैंने आपको दिखाया, ठीक है, आपके हम्म, शास्त्र से। जी अब मैं जी जी। आपका इस पर चाहता हूँ, आप क्या बात करती हैं, ये क्या हुआ, उसके बाद अनिल भाई बात सर, बनेगी ना अगली। जी जी बिल्कुल। ये जो आपने जो अभी पुस्तक दिखाया है, जो मतलब सनातन धर्म का ही है, ये बात सही है, लेकिन ये जो भी लिखा है ठीक है, लेकिन ये लिखा किसने है, और वो लिखने वाला क्या था, और उसका क्या मतलब कि, मतलब उसके पास ऐसा क्या था कि हम उसकी बात माने। वो जो जो पुस्तक जो लिखा है, वो लिखने वाला कौन था, और उसके दीदी, पास ऐसा कौन सा शक्ति था कि हम उसको माने, और क्या है, हम पहले उसके बारे में जानेंगे। दीदी, जी इतनी जानकारी और इतनी खोज अगर हमारे पुरखों ने की होती तो आज ये शास्त्र ना फैले होते, लोग सही बात समझ गए है। होते। दिक्कत ये है कि बिल्कुल। जो खोज आप आज जानकारी आप लेना चाह रही है ना, इतने सीरियस नहीं थे पहले के लोग। ये हुई है जी दिक्कत। बिल्कुल। ठीक है, ये वो मसला है हम्म। जिसको हमें सामने रखना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर छाप रही है, हिंदी में अनुवाद हो रहा है, ये किताब बिक रही है, पीडीएफ में मिल रही है, इस पर पिक्चराइजेशन बनाई जा रही है, पिक्चर बनाई जी गई है बकायदा, मेरे पास वीडियो पड़ी है। हाँ। ठीक है, इसके ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब अनिल भाई आपसे जो पूछने लगे हैं आप उसको देखिएगा। मैं ये चाहता हूँ ये जानकारी आपने लेनी है, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से चली जाएं और आप छोड़ दें, आपने देखना है, पूछना है जाके ये सारा कुछ, ये कैसे हुआ, जी इसके बारे में। जी अनिल भाई, अब आप पूछिए जो प्रियंका पूछना जी, चाहें। प्रियंका जी, जी जी। हाँ जी। अगर हम इस बात को मान भी लें
कि हमें नहीं पता ये किसने लिखा है, और आप कहना ये चाह रही हैं ना कि ये जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन किसने लिखा है हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये गलत लिखा हो, आप ये कहना चाह रही हैं ना? हाँ, मतलब नहीं ये ठीक नहीं भोलेनाथ, है। एक सेकंड, मेरा सवाल, मेरा अभी पूरा हम्म नहीं हुई ना बात। हम्म। आप बोलना चाह रही हैं कि हो सकता है भोले शंकर, हमारे भोलेनाथ सही हो, और जो ये लिखा है वो लिखने वाला आदमी गलत है। हम्म, आप ये कहना चाह रही हैं ना? शायद। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, उस टाइम पे जिस टाइम पे लिखा गया है ना, बहुत पहले की बात है, मुझे भी इतना पता नहीं है कितने साल पहली बात है, लेकिन हम हम्म तुम जो चल रहे हैं ना, इसी के आधार हम्म पे चल रहे हैं, ये आप मानती हो कि नहीं? किसके आधार पे? ये जो हमारे भोलेनाथ है, हाँ हमारे हाँ। वेद है, रामायण जी है, जी गीता जी। है, इसी के आधार पे तो हम चल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका पूरा ज्ञान भी तो नहीं है ना। हम अगर सनातन धर्म में अगर बात किया जाए तो हाँ, किसी को पूरा ज्ञान भी तो नहीं है। सबको पता है कि महाभारत नाम का एक पुस्तक है, लेकिन कोई पढ़ता भी तो नहीं है। पूरा पढ़ना देखो, चाहिए, कौन लिखा है, वो क्या है, नहीं है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हम्म हम्म दुनिया को छोड़ दो, आप बोल रहे हो ना कोई पढ़ता नहीं है, कोई का गोली हम्म मारो, छोड़ दो। हम्म हम्म आपको अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जानकारी लेनी है, मुझे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जानकारी लेनी है, तो अच्छा। हमें ही पढ़ना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, ठीक है। और हम्म दूसरी बात हम्म ये है, ये इतनी सारी बातें जो चल रही हैं, आपको क्या लगता है ये लॉजिक में बैठती हैं, लॉजिक में आती है सब? लॉजिकली भी तो ये सब ये नहीं है ना। और लिखने की बात, एक चीज मैं आपको बताऊं। अच्छा, सारी बात छोड़ के आप मानती हैं कि भगवान एक ही है? फिर से मैं दूसरा एक सवाल कर रहा हूं आपसे। ना तो हम ये मान फिलहाल मेरा स्थिति ऐसा है कि ना तो हम हम्म, ये मान रहे हैं कि भगवान 43 करोड़ है, ना ये हम्म, मानते हैं कि भगवान एक हम्म, है, और ना ये हम्म, मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। हम्म। मेरा दिमाग जो है अभी कुछ मानने के स्थिति में है ही नहीं। देखो, एक चीज पता मैं है, आपको हम बताऊं अभी प्रियंका रिसर्च जी, कर रहे हैं एक्चुअली है क्या। एक सेकंड। हम्म प्रियंका जी, हम्म आप हम्म। रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो स्थिति है ना अभी, वो मेरी 6 महीने पहले थी। अच्छा। ठीक है, मैं भी कंफ्यूजन में था, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन नहीं है, अटका हुआ हूं। लेकिन मैं अटका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए कि मेरे घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं इस वजह से अटका हूं। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। अगर आपको जानकारी लेनी ही है तो आप सही जगह आए हो, पढ़ो, जानो। कुछ डाउट है तो इनसे भी पूछ लो, अपने आप भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जानना ही है तो पूरा जानो, बीच में छोड़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, किसी का लिखा पढ़ा भी मत मानो। हम्म। नॉर्मली आप ये तो मानते ही है ना कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा है, अल्लाह है, रब है, इस बारे एक है, ये तो मानते हो ना? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये कहा कि अभी जो है पता इसके नहीं आगे कुछ और मतलब मैं। बोलूंगा ना अभी। हाँ। अभी मैं क्लियर मैं से इसके मानने आगे की और कुछ स्थिति में बोलूंगा ना, नहीं। अभी एक बार और मैं। नहीं, मैं अच्छा, मानने की नहीं स्थिति हो। में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उलझी हुई हूँ अभी। मैंने बहुत सारी जैन धर्म भी पढ़ा हुआ है। हाँ, जैन हाँ, धर्म भी पढ़ा है। वो तो मानते ही नहीं है कि अरे, भगवान है। अरे इस्लाम एक में बात तो बताओ, एक प्रियंका भगवान है। जी, प्रियंका जी, आप कैसी बात कर रही हैं? ये तो आपकी हाँ। बात ही मेरे को समझ में नहीं है। इतना तो पता क्या? है आपको, इतना तो मानती हैं कि भगवान एक है या दो है या चार हैं, ये तो पता होगा आपको। आपका मानना कुछ तो होगा, इनमें से चार है, 10 है, 100 है, एक है, आधा है, या आधा भी नहीं है, या भगवान नहीं है, कुछ तो मेरे को बताओ। तो वही तो हम बता रहे हैं कि हम कुछ मानते ही नहीं है। अब हम नहीं कुछ मान एथिस्ट हो रहे हैं आप? ना। एथिस्ट हो आप? क्या? क्या? आप एथिस्ट हो? हेलो, मतलब मैं नास्तिक हो आप? नास्तिक नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। नहीं। देखो, आप नास्तिक भी नहीं हो, और आपको ये भी नहीं पता है कि एक भगवान है या दो है, तो ये बात तो कंफ्यूजन की हो गई ना। यही तो सही पहला बात है। स्टेप है दीदी। हाँ, यही तो अनिल पहले भाई ने आपको ये बताया कि क्लियर छह करना महीने है, पहले। हाँ, 6 महीने पहले पहले वो ये भी इसी क्लियर कर सिलसिले में। पहले पहले ये क्लियर करना है ना कि आपको भगवान एक है, दो है, क्या है, आपको यही नहीं ये हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी और बात बता देता हूँ आपको। हम्म भगवान चाहे कितने भी हों, हम्म
चलो मान लो, मैंने मान लिया 10 भगवान, 33 करोड़ कितने भी है, भगवान की नजर में इंसान सब एक से हैं कि नहीं है? आपको क्या लगता है? हाँ, एकदम एकदम, ये बात, ये जो चीज है वो हाँ सही है, सब एक से हैं। हाँ हाँ। इस पे भी बहुत सारा सवाल है, कैसे एक से हैं? आप गुनाह कीजिएगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी एक से नहीं कैसे हैं? नहीं, तो मेरा सवाल ये, प्रियंका जी मेरा सवाल ये बिल्कुल हम्म भी नहीं है। हम्म देखो, जब इंसान पैदा होता है ना, हम्म तो वो कर्म कांड बाद में करता है, ठीक है? जब वो बड़ा हो जाता है, हम्म, अच्छा बुरा वो बाद में करता है। पहले वो बराबर है कि नहीं? सभी सभी इंसान बराबर हैं कि नहीं भगवान के लिए? एकदम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बराबर हैं। हम्म तो फिर जब बराबर हैं, तो जो हमारे भगवान श्री राम जी हैं, हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आपको शायद ना पता, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने शंभू को इसलिए मार दिया, और मतलब किसको मार मारा? ही नहीं दिया, मतलब कत्ल कर दिया उसका। किस लिए पता है? कि वो जो है भक्ति करके, मतलब वो शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। मैं, आमिर हम्म भाई आप थोड़ा बताओ, जी जी। मेरे को शब्द नहीं मिल रहा है, मैं क्या क्या कहूँ? शंभू का वध कर दिया था जब पता चला कि वो निचले वर्ण का है, शूद्र है, हाँ और वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तपस्या हाँ। करके। तो जब आपको ये जब पढ़ोगे आप, तो आप तब डिसीजन करना। और ऐसी एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। जी। हम्म चलें, मेरे ख्याल से अनिल भाई, हम्म। दीदी से जो आज बात हुई है ना, वो बड़ी मजे की बात हुई है। मैं आपको सही बताऊं, पहले भी बड़ी अच्छी नहीं, एक बात चीज हुई तो थी। है आमिर भाई, हम्म, जी जी। मैं आपकी स्ट्रीम तब से सुन रहा हूँ ना, तब से 2 ही लड़की आपकी स्ट्रीम में आई हैं। वो एक और आई थी, वो भी साहसी थी, लेकिन वो छोड़ के चली गई थी। ये इतने देर तक टिकी रही, मतलब समझ रही हैं, सीख रही हैं, अच्छी बात है। और सीखेंगी तो इनके लिए अच्छा है। वो नहीं, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, आमिर ये भाई, सीरियस है, ये वही है क्या सिंसियर जो है। पहले आई थी? ये वही पहली है, बार आई है? जी 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 जी, वही है माशाल्लाह, ये तो दोबारा वो, आई हैं जी। अच्छा ये दोबारा आई हैं? जी जी, चलो आपसे ही बात करने आई थी, और स्पेशल आपके लिए ही आई हैं। वो चाह रही थी कि चलो आपसे पूछें। चलो, अच्छी बात है। हम्म। और कोई ठीक सवाल है हो तो, इनका तो? जी, नहीं मेरे ख्याल से अभी पता क्या करते हैं, प्रियंका हम्म दीदी के साथ बड़ी जबरदस्त चर्चा हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि वो इस पर थोड़ा सा रिव्यू करें, चीजों को देखें, और हम्म। अगर कभी उनको लगे कोई चीज इस्लाम के बारे में जैसे कोई सवाल है, तो इंशाल्लाह वो जरूर करें हमसे। क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह अच्छा, इस्लाम के ऊपर भी ए, सवाल का जवाब देंगे जरूर। एक सेकंड आमिर भाई, जी थोड़ा एक चीज और उनको मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे नॉर्मली। जी जी जी। प्रियंका जी, हाँ जी। आपने डॉक्टर जाकिर नायक साहब की स्पीच सुनी है? जाकिर जाकिर। हाँ, डॉक्टर जाकिर नायक, अभी उन्होंने वो मतलब इंडिया में नहीं है, बाहर हैं। नहीं, उनका बकायदा फेस तो मुझे पता है, लेकिन स्पीच कौन सा है और लाइन क्या बोला है वो मैं देखो, रिकॉल नहीं कर मैं पाऊंगी ना, अगर आप मैं, बताएं तो। मैं एक चीज हाँ। आपको बताता हूँ, पता है आपके हम्म सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, मुझे तो लगता है। आप उनकी हम्म कोई सी भी स्पीच सुन लो, उनकी 45 मिनट की भी है, 3-3 घंटे की भी है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये समझ लो। एक तोड़ ऐसा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हेलो जी जी जी। प्रियंका जी, वो एक हाँ ऐसा जी। तोड़ है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हम्म आपने उसमें 2 स्पीच भी सुन ली ना, तो आपको हम्म संतुष्टि हो जाएगी। और फिर भी पता है वो क्या बोलते हैं? हम्म वो ये कभी भी नहीं बोलते हैं कि किसी मुस्लिम के कहने से या किसी के भी कहने से तुम अपनाओ या ये करो। वो फिर भी वही बोलते हैं, हमारे में तुम्हारे में क्या एक सा है, पहले वो देखो, उसके बाद में अपना भी हम्म पढ़ लो, हमारा भी पढ़ लो, जब आपका मन ठुकेगा तो आप समझ लो। और आपको, मैं तो मानता हूं कोई सवाल ऐसा नहीं है कोई भी जो जवाब उनके पास ना हो, और आपके बिना पूछे ही आप यूट्यूब पे डालोगे, आपको सब मिल जाएगा उधर, A to Z सब मिल जाएगा। जी।
बाद में मुझे ठीक है। तो लगता है कि आमिर भाई से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात करेंगे, स्ट्रीम में आएंगे, अच्छी बात है और लोग भी जागरूक होंगे, लेकिन आपको कुछ डाउट ही नहीं रहेगा, बस फाइनल यही है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। गलत बात बोल रहा जी, हूँ आमिर नहीं भाई? नहीं, जबरदस्त। ठीक ना है, ना ना मैं ना, देखिए, हाँ, जरूर। ये समझ लो आप। जी हम्म। नहीं नहीं, दीदी ने माशाल्लाह सिंसियर हैं और चीजों को पिक कर रही हैं। और जब मैंने इनसे कभी प्रश्न पूछा भी तो इन्होंने सत्य के ही साथ उत्तर उसका दिया, सत्य से उत्तर नहीं, दिया। इनको मैंने पहले सुना था, मुझे ये याद नहीं रहा ये पहले वाली ही है। उस टाइम पे भी मैं उनके उसकी साहस की प्रशंसा कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हमारे लोगों में ना उतने साहसी लोग बहुत कम है, मतलब आदमी लोग, मर्द लोग भी उतने साहसी नहीं है, तो लेडी हम्म तो वैसे भी, लेडी को तो वैसे भी दबा के रखा है उन लोगों ने। हम्म। ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्रियंका जी, जी आपको ये तो पता ही होगा ना कि मतलब हमारे में जो है लेडीजों को मतलब इतना ये करके रखते हैं, मतलब उतना ज्यादा जानकारी देने का जरूरत भी नहीं समझते हैं, ज्यादा लेकिन जानकारी होनी देने का चाहिए जरूरत जानकारी। भी नहीं समझते हैं। हाँ, वो जरूरत ही नहीं मतलब समझते ज्यादा हैं, जरूरत भी नहीं समझते हैं, लेकिन जरूरत है। हेलो हाँ प्रियंका जी, जरूरत है। जी जी, जरूरत है, लेकिन ऐसा तो हाँ, नहीं है कि चल, मतलब हमारे धर्म में ऐसा कहाँ है कि मतलब कि जानकारी देना जरूरत नहीं समझते हैं। हाँ, पहले था। क्या? शुरू से बोलो, मैं नहीं नहीं, समझा अभी नहीं। अभी अभी पर मेरी बात सुने, मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। बात को खत्म करते हैं। अनिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, आपने ज्वाइन किया। प्रियंका दीदी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मजीद बात को लेकर चल सकते हैं हम, 4 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, मगर मैं चाहूंगा प्रियंका दीदी आप दोबारा फिर आएं और इस्लाम के बारे में भी कोई प्रश्न हो तो जरूर आप पूछना, ठीक है, इन जी चीजों का जी समझ। बिल्कुल। आमिर भाई बहुत कब बहुत, आएंगे अभी आप? स्ट्रीम कब करेंगे फिर? देखिए मैं बता दूंगा, इंशाल्लाह स्केड्यूल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वैसे मुझे पता चलता रहता है, मैं आपका ठीक, लिंकों को ये सब आ जाता है। ठीक हो गया भाई, ठीक और हो गया, मैं एक ठीक है। चीज और चाहता हूँ। जी हेलो, जी, जी जी, जल्दी भाई। कोई सनातनी भाई कुछ रहे तो, जैसे आपके पे आते रहते हैं, तो उस टाइम पे मेरे को लोगे तो मैं उनसे भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ, मतलब ऐसे ही। जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया ना? हाँ, ओके, थैंक यू जी, ठीक है दीदी। अब कोई ठीक है, गलती वगैरह ठीक तो नहीं, कोई नाराज तो नहीं, आप सब ठीक है? है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें, खुश रहें, सलामत रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट बात होगी, आई होप कुछ ना कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, जी, अपना बहुत ख्याल बहुत रखें। धन्यवाद। ओके। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, फी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें, श्रेष्ठ रहें, सेहतमंद रहें, हंसती बसती रहें दोस्तों। हैं, अलीना सिस्टर ने भी ज्वाइन किया है। हाँ अलीना जी, अभी सिस्टर, ज्वाइन किया। जी, ओ जी। हो, तो नहीं, स्टेज फुल आ रहा मैं था। बिल्कुल भी नहीं, मैं कहा आप खत्म करने लगे तो जरा एक जरूरी काम था, मैंने कहा वो कर दूं स्ट्रीम पे आपकी, नहीं, क्योंकि मैंने आज सिस्टर को, माशाल्लाह हाँ, मैंने वॉचिंग सिस्टर को बहुत दोबारा ले जरूरी है। लिया है। सिस्टर को अच्छा दोबारा अच्छा। ले लिया, जो सिस्टर के साथ बात हुई उस पर आप कुछ कहना चाहती हैं, सिस्टर को अप्रिशिएट करना चाहें, नहीं, उनको माशाल्लाह मशवरा बहुत देना चाहें। अच्छी। सबसे पहले तो मैं इनका जो मैनर है, इनकी बात करने की जो इनका एक डिमीनर है, माशाल्लाह उस पर मैं इनको तारीफ करूंगी, अप्रिशिएट करूंगी कि इसी तरह ही बात होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है एक अच्छे डिस्कशन की। तो जो इतने बड़े बड़े इनके चैंपियंस नहीं कर सके, वो एक महिला ने आकर बताया कि इस तरह डिस्कशन होती है। तो प्रियंका, बहुत जबरदस्त, हम आपका अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात ये कि आपने बड़े तरीके से आमिर भाई की बात सुनी, और आमिर भाई आपने जितनी उनसे बात कर चुके, मेरे ख्याल से वो परफेक्ट थी। और इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि प्रियंका हमारे साथ जो लेडीज की स्ट्रीम होती है ओनली फीमेल, उसमें भी हमें ज्वाइन करें, और कोई भी प्रश्न हो हमसे कर सकती है, चाहे वो अपने धर्म के बारे में हो या इस्लाम के बारे में, तो इंशाल्लाह हम उनको जवाब देंगे। तो प्रियंका, यू आर मोस्ट वेलकम एट माई स्ट्रीम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है। दीदी से इजाजत लेते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आज स्ट्रीम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर प्रियंका दीदी थी आज हमारे, बड़ी जबरदस्त बात हुई। और अलीना सिस्टर ने तो फिर चार चांद ही लगा दिए, जिस तरह न्यूज मैंने कहा रिपोर्टिंग आखिर की है। में मैंने कहा आखिर में क्यों कसर छोड़ूं। असल में जो है ना, वो दो चीजें करनी थी। एक तो मुझे ये लोग कुछ प्लान कर रहे थे, जो साहिला अली है, उसका आपको पता ही है, वो जो खातून है
जिनको उन्होंने मेरे नाम पे लगाया हुआ है। तो उस पे ये लोग बड़ी मेहनत लगा कर रहे हैं और अभी ग्रुप में हमारी स्ट्रीम चल रही है, स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी खुमार निकाल दूं, तो ये 2 स्क्रीनशॉट्स मैंने दिए हैं। इनको मैं कह दूं कि बेझिझक इस खातून की पिक्चर, जिस गंदी पिक्चर पे लगानी है लगा लो, क्योंकि मैंने साहिला को कांटेक्ट किया था, उसको कहा था वंस एंड फॉर ऑल आओ वीडियो चैट पे, तुम्हारी पिक्चर्स तो वैसे भी लीक हो गई हैं, सो वंस एंड फॉर ऑल तुम आओ, अपनी अपनी बात रखो, रिपोर्ट करो इन लोगों को। ये तुम्हें मुझसे मेरे साथ जोड़कर और तुम्हें इस तरह बदनाम कर रहे हैं। सो आमिर भाई वो पिक्चर आप दिखा दें ताकि इनको ये खुमार भी खत्म हो जाए कि अगर अलीना है तो वो ऐसी पिक्चर क्यों दिखाएगी। तो तुम लोग देख लो, और जिनको भी इस पे कोई डाउट है तो आमिर भाई की स्ट्रीम मेरे साथ जो हुई है कैप्टन हफ्सा के चैनल पर मौजूद है, आमिर हक एक्सपोजेस अलीना अली, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि बच्चा लो कुचा जी, भी शक निकल जाए। अलीना अली को हम करने लगे हैं एक्सपोज। ये है जी जी बड़ा इनका तीर मार फेस। लिया इन लोगों ने, ये चलाओ। ले जी, ठीक है, बस मैं इतना दिखा रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह हम्म, ये है, और जिसकी ओरिजिनल पिक्चर है उसने आपको स्ट्राइक नहीं मरवा दी थी। हाँ जी बिल्कुल, मेरा वो वीडियो ही नहीं है। जी, तो ये याद रखें जी, फेस रिवील हो गया, ओहो हो, बदनाम कर दिया। ओह न्योगी अब वो पुत्रो, तो दिखा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता हमारी चमड़ियां बहुत मोटी हैं, बीफ खाते हैं हम्म, हम यार, क्या हो गया, गोश्त खाने वाली कौम है। हाँ, तो ऐसे ना किया करो, हमें हल्के ना लिया करो, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी अब जी। इसका अलग से क्लिप कटेगा, मेरे चैनल पे लगेगा, क्योंकि मैंने इनको प्रॉपरली चैलेंज करना है। एक और स्क्रीनशॉट दिया है। ऐलान कुछ इस तरह है कि आर्य समाजियों के जो पुरुष हैं उनकी अंतिम नमाज तो आमिर भाई ने पढ़ा दी। अब इनकी महिलाएं जो हैं वो अपने सुहाग का बदला लेने के लिए मेरे साथ भिड़ने लगी हैं। कहती हैं कि अलीना को थोड़ी अलग ट्रीटमेंट देनी होगी जो हम लड़कियां देखेंगी, डैश के चैनल पर स्ट्रीम होगी शायद। तो मैंने कहा है कि ठीक है, आर्य समाजी हिजड़ों का आमिर हक के हाथों चित्रौल देखने के बाद आर्या पुत्रियां जो हैं वो मैदान में आ रही हैं, और ब्रिंग इट ऑन, कोई मसला नहीं है। तुम लोगों का सिंदूर मैं मिटा दूंगी जो बचा कुचा तुम लोगों ने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि तुम अगर लोगों के पुरुष तो मर चुके हैं। जी आमिर। अगर अगर आर्या पुत्रियां मैदान के अंदर आ रही हैं तो इनको ये नहीं पता कि ये आर्या पुत्रों के लिए दुर्गति का ही कार्य करेंगी, दुर्गति करवा देंगी, क्योंकि आर्या पुत्र तो मैदान में कोई नहीं आया, पुत्रियां निकल आई हैं। ये जो कुत्रियां पुत्रियां हैं इनकी और दुर्गति हो जानी है, क्योंकि पहले तो हम इनके ऊपर डालेंगे पर्दा, ठीक है। इनके ऊपर पहले हम डालेंगे बोरा, पूरा पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। हाँ, शटल कॉक वाला बुर्का नहीं होता, वो डालेंगे इनके ऊपर पहले, उसके बाद करेंगे इनसे बातें और इनसे पूछेंगे जी। वो तो देखते हैं ना जब ये मैदान में आएंगी तो। वो देखते ना, अभी तो बड़े बड़े ही तप्पे बड़े हैं भाई। नहीं समझ आ रहा उनको। अच्छा उनको तो अब क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि उनका जो ग्रुप है जो बड़ा एक्टिव था जी, अच्छा काम कर रहा था, अब उनको लग रहा है कि हम उनकी चैट पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने सारे काम छोड़ दिए, सिर्फ अलीना आमिरक लगा हुआ है। चलो इनको वो फारिग कराएंगे। ये पहली और आखिरी है इनके ऊपर, इनकी मंजी ठोकनी थी हमने, खत्म हो गई। ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये 15वीं एपिसोड इतनी धमाकेदार हो चुकी है कि ये साबित हो गया कि इनके मर्द जो हैं वो आपके साथ बात नहीं कर सके, उनकी अंतिम नमाज, उनका जनाजा पढ़ा दिया गया है, खत्म हो गई ये बात। अब इनकी विधवाएं जो है ना वो मैदान में आ रही हैं, आने दे, उनका सिंदूर, उनका मंगलसूत्र मैं साफ कर दूंगी, मैं उतार दूंगी, आ जाओ जिसको आना है। बस ये मैंने जी, अपना एक इनकी अलग से चूड़ियां, चैलेंज उनको देना इनकी था। थैंक यू। इनके साथ जो आप प्रोग्राम करेंगी उसमें इमेजिन करें, ठीक है। पहले तो ये मेरे साथ इनको बड़े मामलात होते थे, अब जब आप भी आर्या पुत्रियों की प्रोग्राम करेंगी तो आर्या पुत्रियों की हालत देख ले भाई, आर्या पुत्रियों की हालत। आर्या पुत्रियां आपने देख ली, इनको देखने के बाद फिर से मैं बता दूं, आज मेरा मिजाज ये बार बार चलेगा, ये अंतिम नमाज के साथ चलेगा, अंतिम नमाज के साथ मेरा मिजाज सुन, आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लुंगी हो भगवा, दिखता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी, पकता हो जैसे अन्नाज, धुआं था गहरा, गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां,
झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लुंगी लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया हक्की हो जैसे आवाज। आहा, क्या कहने, अति उत्तम। आहा, जी सिस्टर क्या कहेंगी अंतिम नमाज के इस धमाकेदार एपिसोड पे? यानी कि आज तो कोई शक नहीं बचा कि आप जो इतने अरसे से कह रहे थे कि अंतिम नमाज, तो वो अब फाइनल मेरे ख्याल से अब तो कुछ शक नहीं बचा कि इनके सारे नपुंसक, क्योंकि पहले हम ये था शायद प्रोग्राम नहीं देखते, शायद इनके ग्रुपों में लिंक नहीं जाता, शायद ये हमारे बारे में बात नहीं कर रहे, आंखें बंद कर ली है, मुंडी घुसा ली है। आज हमने प्रूफ के साथ दिखाया कि दे आर वॉचिंग अस, दे आर लिसनिंग टू अस, लेकिन दे कांट फेस अस। बस ये खत्म हो चुके हैं। आज के बाद, हाँ, सॉरी ये जुमला भी ऐड कर दूं, आज के बाद कोई सनातनी आपको एथियस्ट बनता हुआ दिखाई दे तो आपने समझ जाना है कि वो एथियस्ट क्यों बन रहा है। यस, आज हमने आपके सामने लाइव एग्जांपल रखी है कि आर्य समाजी यहाँ आकर एथियस्ट कैसे बनते हैं, इसको आपने याद कर लेना है। और यही वजह है जब हमें लोग कह रहे होते हैं ना कि हम एथियस्ट की ट्रीटमेंट सनातनी वाली क्यों कर रहे होते हैं, तो ये समझें, हाँ समझो, बस समझो, हाँ समझो बस। जी, इख्तिताम ठीक करते हैं है। इसी चीज के साथ आपका बिल्कुल, लेना। ठीक बिल्कुल। हाँ, बस मैं जो है ना आपको फाइनल मुबारकबाद। और एक मिशन था, कंप्लीट हुआ, आर्य समाजियों की बंजी ठुक गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब देखते हैं कि मेरी तरफ इनकी महिलाएं किस तरह आती हैं और किस गुफा से निकल कर आती हैं और क्या अपना पिटारा लेके आती हैं। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मेरी टीम, मेरी ईमान यूनियन की वुमेन विंग मेरे साथ होंगी। अगर ये अकेले भी बात करना चाहेंगी तो वो भी कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह आमिर भाई आज के प्लेटफॉर्म देने के लिए और लाइव अपडेट्स का बड़ा मजा आया। एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम हुआ है आपका, तो बहुत एंजॉय किया। मेरा तो दिल करा दोबारा ही देखूं कि क्या सब कुछ चला है। सो माशाल्लाह रैप बहुत जबरदस्त बनाया आपने। और ये असल में तीर है, ये जो आपने बनाया है ना, जी ये जी चुपता जी। कढ़ता हुआ गर्मा गर्म तीर है। सो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये मैं जज़ाकल्लाह आपको, ऑडियंस। सॉरी, हाँ जी जी मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल बल्कि रात को मेरे ख्याल से ये जो कैसर भाई का प्रोग्राम था ना, कैसर भाई का प्रोग्राम खत्म हुआ है तो मेरे ख्याल से सहरी करते हुए, ये यकीन करें, ये तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं है, सहरी करते हुए यानी सहरी से कुछ थोड़ी देर पहले मेरे जहन में 2 लाइनें आई हैं, ठीक है, कि मैं कल, यानी जारी बात है आज प्रोग्राम था आर्य समाज पे, तो मेरा था कि मेरा मिजाज बड़ा मूडी बना हुआ था कि मैं ना जरा बड़े मजे से इनके छितर मारूंगा। तो पहली लाइन वहां से आई, सुन आज मेरा मिजाज है मस्ती में झूम जैसे साज है। फिर उसके बाद हमने डालते गए लुंगी हो भगवा टिक्का हो जैसे ताज। तो वो जब लाइन आई ना मेरे दिन में, मैंने कहा लिख लेता हूँ, वो मैंने लिख ली। तो आज मैंने फिर उसको बना के, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो मकसद कहने का ये है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर रील के तौर पर भी, जो सुनना चाहें तो जरूर। और अगर मेरा मूड बना तो ये तो बड़ा मुख्तसर सा मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, इसको फिर मुकम्मल भी कर देंगे जब मौका मिल जाएगा। ठीक है जी अलिया सिस्टर, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, तो क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर, आज का प्रोग्राम। मुझे तो यकीन करें 4.25 घंटे होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि जैसे प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया मैंने। जी, मैं तो वार्म अप ही अभी हुआ हूं। अभी तो मैंने इतने कुछ सैकड़ों सवाल है मेरे दिमाग के अंदर याद, पूछने हैं, आते ही कोई नहीं। जो आता है वो मुर्तद बन जाता है। इनके भी मुर्तद बन रहे हैं तकिया कर करके, ये मुर्तद बन जाते हैं, फटाफट ही छोड़ना शुरू कर देते हैं सनातन धर्म को। हैं? अजीब बात है। तो ये चीज है दोस्तों, बड़ी तादाद में लोग अभी देख रहे हैं, मगर इसको खत्म करना पड़ेगा। आप लोग इसको शेयर करें इंशाल्लाह, ठीक है। मैं देखता हूँ, एक प्रोग्राम पर मुझे इनवाइट किया हुआ था, मगर चूंकि आज का प्रोग्राम भी बड़ा जरूरी था तो यहाँ ये प्रोग्राम करना इसलिए करना पड़ा। बाकी इंशाल्लाह पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ सनातनी दोस्त बैठे हुए हैं, शर्मा जी हैं, हिंदू भाई आए हैं, दोबारा टेक्नो करके को भाई हैं। मैं बड़ी क्षमा मांगता हूँ आपसे दोस्तों, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। सहरी वगैरह का मामला ना होता तो मैं आपको जनाब दोबारा लेता। आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको लेंगे, आपसे बात होगी। इतने दोस्त बैठे हुए हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।
आज मेरी ओए होए होए, आज मैंने को खुराक खाई है चाचा, मजा आ गया चाचा। आय हाय हाय, करारे 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 पकौड़े। आहा। मैं कहता हूं अलीना सिस्टर ने कुंडी के अंदर जो मछली फंसाई है, यकीन करें एक कुंडी के अंदर पूरे की पूरी फैमिली खींच के ले आई है अलीना सिस्टर। क्या कहने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है स्ट्रीम अभी शुरू हुई है, क्योंकि देखिए अलीना सिस्टर पहले भी आई थी, अभी आई हैं, ऐसे मुझे लग रहा है मैं अभी दोबारा शुरू कर दूं, किताबें इनकी खोल के ना इनकी मंजी फिर ठोकना शुरू कर दूं। रोते रहो अपने पैदा करने वाले जो माता पिता है ना, उनको जमने वालों को रो बैठ के, किस असुर के समय पर जन्म ले लिया है। बस ये सोचो, अपने माता पिता के मुंह की तरफ देखकर ना घूर कर उनको कहो यही टाइम था जिसमें जन्म देना था हमें, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते, को 50 साल आगे को 50 साल पीछे, गलत टाइम पर जन्म दे दिया है। और यकीन करो तुम्हारा स्वामी टिड्डल जो है निकल गया है, उसका तो मैं 30 अक्टूबर को बताऊंगा कि कैसे गया था यहां से। वो भी होता ना तो वो छुरी फेर लेता अपने गर्दन के ऊपर, फांसी ले लेता। एक इस टाइम पर मैं पैदा हो गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हाँ, हम नहीं कहते भाई, जब अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोग मैदान में उतरते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हों, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं, फिर उनको देखकर अच्छे अच्छों के पेशाब छूट जाते हैं, बल्कि छूटते नहीं है, खुश्क हो जाते हैं, बखारात एवेपोरेट हो जाते हैं, निकलता भी नहीं बाहर। हाँ, उधर से सूख जाते हैं। तो याद रखना, हाँ मेरे मुंह मत लगना, मैं बहुत बार कहता हूँ मेरे मुंह मत लगो, मैं हानिकारक हूँ सेहत के लिए। मैं समझ नहीं आती, ये मुझे लेते हैं हल्का, ये समझते हैं ऐसे ही है, ये कर दें वो, तो अड्डी ऐसी थी तैसी बेटा, तुम बंद कमरों के अंदर नाम ले लेकर सोचा करोगे हाँ कि किस बंदे से वास्ता पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लो फिर चलता हूँ दोस्तों, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से चलती रहेगी गपशप। आप लोगों का भी ख्याल है और सैरी वगैरह का भी मामला देखना है इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। और स्ट्रीम को शुरू से जरूर दोस्त देखें। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। इसी चीज के साथ खत्म करेंगे मेरे मिजाज के साथ जी। सुन आज मेरा मिजाज, मस्ती में झूम जैसे साज, लूंगी हो भगवा, दिखता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी, पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा, गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां, झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लूंगी, लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया, स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी, टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस, अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया, हक्की हो जैसे आवाज।